अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल और बैठी हूँ इस टाइम अपने घर में। ये मैंने क्या बात की आज कि अपना घर में। आ, हम कहते हैं जब हम जिस चीज़ के साथ अपना लग जाता है ना, उस चीज़ के साथ आपकी एफिलिएशन मोहब्बत बढ़ सी जाती है। अपना मुल्क, मेरी टीम, मेरी अपनी टीम, मेरे अपने लोग, मेरा अपना घर, अपना मीन बहुत आपका, जो रिलेट करता है आपसे, बिलोंग करता है आपसे। तो हमें जब किसी से मोहब्बत, हम अपनायत, अपने में अपनायत होती है। तो हम जब बात करते हैं, मुल्क की बात कर रहे हों, अपने लोगों की बात कर रहे हों, अपने घर की, एक बीइंग अ वुमन, एक औरत की हैसियत से, औरत को अल्लाह ने एक हिस्स दी है घर बनाने की। अल्लाह ने उसको क्वालिटी दी है, ख्वाहिश दी है कि वो अपना घर बनाए और उसको, अच्छा ये घर ज़रूरी नहीं महल जैसे घर हों, एकड़ों पे वो मुश्तमिल हो, नालों पे मुश्तमिल हो। हर घर हर इंसान के लिए जो उसका अपना घर है वो किसी महल से कम नहीं होता। वो ख्वाह 3 मरले की एक छोटा सा घर क्यों ना हो, क्योंकि उस घर का वो मलका होती है, उस घर का एक बादशाह होता है। और आप अपने घर में अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से रहते हैं और आप पर जो महीने के फ़ौरन ही ख़त्म होते हुए जो किरायों का बोझ और ये तमाम चीज़ें, एक बहुत बड़ा ख़र्चा कट हो जाता है। आप अपने घर में बैठे हो, हमारे बड़े हमेशा ये कहते थे कि अपने घर में छत अपनी हो ना, तो इंसान नमक रोटी खा के भी गुजारा कर लेता है, क्योंकि फाइनेंशियली उतार चढ़ाव हम लोगों की ज़िंदगियों में रहते हैं। एक अपने घर की ब्लेसिंग होने से कि आपको चलो घर से तो कोई निकाल नहीं सकता ना, या तो यूं महीना ख़त्म होता है, यूं किराया आपके सर पे, और अगर आप किराया नहीं देते तो आप घर से बाहर। तो अपने घर की एक ही होता है, जिस तरह मर्ज़ी सजा लें, जो तोड़ फोड़ करनी है कर लें, जो उसको शक्ल बदलनी है बदल लें, क्योंकि वो आपकी अपनी मलकियत है। और ये ख्वाहिश हर मर्द और औरत में होती है कि उसका अपना घर हो, उसके वसाइल के हिसाब से जितना वो अफोर्ड कर सकता हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन एक तो ख्वाहिश रखने का हक सबको है। दूसरा मैं ये कहती हूँ, अल्लाह से उसकी शान के हिसाब से मांगो। ये नहीं कि बस अल्लाह हम इतना, अल्लाह से आप जब जिसको जिससे मांगते हैं ना, उसका कैलिबर देखते हैं, उसका रुतबा देखते हैं, उसकी शान देखते हैं कि यार चलो मेरी औकात तो शायद 3 मरले की भी नहीं है, 2 मरले की भी नहीं, मेरी औकात ये भी नहीं कि मुझे दूसरा सांस भी आए, लेकिन जिससे मैं मांग रही हूँ वो कौन है? वो बादशाहों का बादशाह है, वो इस पूरी कायनात का मालिक है, सारी कायनातों का मालिक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा देने की गुंजाइश है। वो गफूरुर रहीम भी है, वो मालिक सब जहान है। और इसलिए जब उससे मांगे तो उसकी शान के हिसाब से मांगे, दिल खोल के मांगे। अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसका बहुत ही प्यारा तरीका है, दुआ करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं और प्रैक्टिकली भी एफ़र्ट करते हैं। ये नहीं कि आप घर पे हाथ धर के बैठ जाएँ और कहें कि अल्लाह मुझे घर चाहिए, अल्लाह मुझे घर चाहिए। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, तो वसीला भी बनाना पड़ता है। अल्लाह ताला चाहें तो घर बैठे भी आपको दे सकते हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि ऐसे हालात बन जाते हैं, घर बैठे आपको वो कुछ मिल जाता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन अल्लाह की ज़ात पाक जो है वो आपको आज़माती भी है, उसने ज़िंदगी दुनिया इम्तिहान के लिए भेजी है, इसमें आपका एफ़र्ट बड़ा काउंट करता है। तो मैं एक छोटा सा अमल आपको बता दूँ कि जब आप ये इसके लिए दावा तो ये है कि इंशाअल्लाह अगर आप ये अमल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के टाइम फ्रेम में आपको अपना घर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं और अल्लाह ही को गैब का पता है, और अल्लाह ताला ही करने वाले हैं। या आपने अपनी हर नमाज के बाद, नमाज में एक सजदे में, किसी एक सजदे में, आखिरी सजदे में, उस रकत के, आपको पता है कि आप सजदे रकू में जो मसनून दुआओं के अलावा भी दुआएं मांग सकते हैं, क्योंकि नमाज दुआ है। हम लोग, हमारा एक अजीब सा कल्चर है कि हम नमाज ख़त्म करने के बाद हाथ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, क्योंकि नमाज नियत से लेके आखिरी सजदे तक, सलाम तक दुआ ही दुआ है, और वही बेहतरीन टाइम है कि उस दौरान आप अल्लाह से दुआ मांगें।
تو آپ نے اپنی نماز کے آپ چاہیں تو ہر سجدے میں کر لیں، آپ چاہیں تو پہلے سجدے میں کریں، آپ چاہیں تو آخری سجدے میں کریں، آپ نے سجدے میں جا کے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام اپنے رب کو پکارنا ہے 21 بار، اور دل میں آپ نے نیت یہ رکھنی ہے، یا اللہ مجھے میری چھت دے دے، تو سارے آسمانوں کا مالک ہے، ساری زمینوں کا مالک ہے، اس میں چھوٹا سا ٹکڑا مجھے بھی دے دے، مجھے بھی میری چھت دے دے، مجھے بھی میرا گھر دے دے۔ یہ خواہش ہمارے پیغمبر زادیوں کی بھی تھی۔ ہم تو گناہ گار انسان ہیں، ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں اور تیری شان کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے نواز دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے بہت جلد آپ اپنے گھر کے مالک ہوں گے۔ حالانکہ مالک، اصل مالک رب کی ذات ہے، ہم اس کے رکھوالے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔